बिहार विधानसभा चुनाव 2020 भले ही खत्म हो चुका हो, सरकार बन चुकी हो, लेकिन अभी एक और सियासी खेल बाकी है। एक और हाई वोल्टेज सस्पेंस वाला चुनाव बाकी है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार के कोटे वाली राज्यसभा सीट खाली हुई है, जिसके लिए चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। बता दें कि उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है और इसके एक दिन बाद यानी 4 दिसंबर को नामांकन पत्र की जांच होगी और इसके अगले दिन 5 दिसंबर तक नामांकन वापस लेने का अंतिम समय है। इसके बाद 14 दिसंबर को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी और उसी दिन 14 दिसंबर को शाम मतगणना भी होगी। बिहार की इस इकलौती राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होना है। एनडीए की ओर से रामविलास पासवान की जगह कौन राज्यसभा जाएगा, इसको लेकर सभी के मन में सवाल है। हालांकि एलजेपी के हिस्से की यह सीट उसी के खाते में रहेगी या नहीं, इसको लेकर संशय बरकरार है। राजनीतिक जानकारों की माने तो राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे इस चुनाव में एनडीए की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि चिराग पासवान के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का ऐतराज होना तय माना जा रहा है। बताते चले कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू के बीच बिहार में सीट बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। समझौते के तहत रामविलास पासवान की पार्टी को 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा की सीट ऑफर की गई थी। एलजेपी ने सभी 6 सीटों पर चुनाव जीता था, जिसके बाद रामविलास पासवान राज्यसभा के सांसद बने थे। तब नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी उन्हें समर्थन दिया था। वहीं 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार को टारगेट किया और जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे थे, ऐसे में जेडीयू ने साफ कर दिया है कि अगर राज्यसभा की सीट के लिए एलजेपी ने किसी भी प्रत्याशी का नाम तय होता है तो जेडीयू द्वारा उसे समर्थन नहीं दिया जाएगा। वहीं जेडीयू के समर्थन के बगैर एनडीए के लिए यह सीट जीतना मुश्किल है। भले ही एलजेपी अब तक इस सीट पर दावा नहीं कर रही है, लेकिन रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। हालांकि बीजेपी और एलजेपी के बीच इस बारे में कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आई है। एलजेपी के समक्ष संकट यह है कि उसके पास महज एक विधायक है। ऐसे में जीतना तो दूर की बात है, 5 प्रस्तावक भी अपने दम पर पूरे नहीं हो पाएंगे। वहीं राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी का कोई ऐसा चेहरा जो एनडीए के सर्वमति से मैदान में आएगी तो उसकी जीत निश्चित होगी। पार्टी सूत्रों की माने तो उपचुनाव की एक सीट के लिए दल में कई नामों की चर्चा है। फिलहाल एक नाम इस सीट के लिए सबसे आगे बताया जा रहा है और वो नाम है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का। दरअसल इस बार बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी की जगह 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया है, जिसके बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सुशील मोदी को केंद्र सरकार में जगह देने वाली है। इन सब के बीच एक बात तो साफ है कि बिहार में बीजेपी हो या जेडीयू, कोई भी अकेले दम पर राज्यसभा की सीट जीत नहीं सकती। ऐसे में बीजेपी एलजेपी का साथ देकर नीतीश कुमार को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती है। वहीं नए चेहरों पर दांव खेल रही भाजपा अभी राज्यसभा की एक सीट पर किसे भेजेगी, जब तक आला कमान की ओर से किसी के नाम पर मुहर नहीं लग जाती, देश के ऊपरी सदन में जाने का सौभाग्य किसे मिलेगा, यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता।